उत्तराखंड कांग्रेस में एक परिवार एक टिकट पर क्या दिग्गजों की बढ़ेंगी मुश्किलें। यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य ने चुनाव नहीं लड़ने के फैसले से उड़ा दी दिग्गजों की नींद। क्या हरीश, रणजीत, हरक और प्रीतम भी पेश करेंगे बड़ी मिसाल। 2027 से पहले कांग्रेस में टिकट संग्राम, एक परिवार एक टिकट पर मचा घमासान। उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। नैनीताल सीट से पूर्व विधायक संजीव आर्य के चुनाव न लड़ने वाले फैसले के बाद अब पार्टी के उन दिग्गज नेताओं पर नजरें टिक गई हैं, जिनके परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। दरअसल संजीव आर्य नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के पुत्र हैं। यशपाल आर्य बाजपुर विधानसभा सीट से कई बार के विधायक हैं। प्रदेश कांग्रेस में सबसे प्रभावशाली नेताओं में उनकी गिनती होती है। ऐसे में जब प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक परिवार एक टिकट की बात को मजबूती से उठाया, तो संजीव आर्य का पीछे हटना पार्टी के लिए समर्पित एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। निश्चित रूप से उन्होंने चुनाव नैनीताल सीट से चुनाव लड़ने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है और वो संगठन में काम करना चाहते हैं। चुनाव 2027 के चुनाव में उसमें भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। जो जिम्मेदारी को वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा की जाएगी उसको उसका निर्वहन करेंगे। अगर बात दिग्गज नेताओं की करें तो सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सामने आता है। हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी बेटी अनुपमा रावत वर्तमान में हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस की विधायक हैं। वहीं खुद हरीश रावत भी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में हैं। इसके अलावा उनके छोटे बेटे आनंद रावत भी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। ऐसे में रावत फैमिली के सामने एक परिवार एक टिकट पर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लिहाजा इसके बाद नजर जाती है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत रावत पर। रामनगर और सल्ट विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत राजनीतिक पकड़ रखने वाले रणजीत खुद भी टिकट के प्रमुख दावेदारों में माने जाते हैं। वहीं उनके बेटे विक्रम रावत भी सल्ट विधानसभा सीट से टिकट की दौड़ में बताए जा रहे हैं। उनकी पुत्रवधू कंचन रावत भी सक्रिय राजनीति में है। वह सल्ट ब्लॉक से प्रमुख है। ऐसे में रणजीत रावत के सामने भी परिवार और पार्टी लाइन के बीच संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती होगी। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह भी परिवारवाद से अछूते नहीं है। प्रीतम सिंह लंबे समय से पार्टी का बड़ा चेहरा रहे हैं। उनके बेटे अभिषेक सिंह भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अभिषेक वर्तमान में देहरादून जिले में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या आगामी चुनाव में प्रीतम सिंह अपने बेटे के लिए टिकट की मांग करेंगे या फिर पार्टी की नई लाइन का समर्थन करेंगे। वहीं उत्तराखंड की राजनीति में खास प्रभाव रखने वाले हरक सिंह रावत का भी नाम चर्चाओं में है। हरक की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई रावत 2022 में लैंसडाउन विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि वर्तमान में वह भाजपा की सक्रिय सदस्य है। ऐसे में हरक के इतिहास को देखकर वह दोबारा कांग्रेस में दावेदारी करती है, तो हरक सिंह रावत को भी एक परिवार एक टिकट की कसौटी पर परखा जाएगा। नैनीताल जिले की लालकुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल का परिवार भी चर्चाओं में है। दुर्गापाल के पुत्र हेमवती नंदन दुर्गापाल ने भी लालकुआ क्षेत्र में अपनी सक्रियता तेज कर दी है। हालांकि दुर्गापाल स्वयं सक्रिय चुनावी राजनीति से कुछ दूरी पर दिखाई देते हैं, लेकिन परिवारवाद के मुद्दे पर उनके परिवार का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ सकता है। संजीव आर्य के इस फैसले ने कांग्रेस के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। अब पार्टी नेतृत्व को तय करना होगा कि वह परिवारवाद के खिलाफ सख्त संदेश देना चाहता है या फिर चुनावी जीत के लिए पुराने राजनीतिक समीकरणों पर भरोसा करेगा। आने वाले दिनों में टिकट वितरण की प्रक्रिया से यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस का एक परिवार एक टिकट का नारा सिर्फ बयान है या फिर वास्तव में संगठन की नई नीति बनने जा रही है। अब सवाल यह है कि जब यशपाल आर्य का परिवार त्याग का उदाहरण पेश करता दिखाई दे रहा है, तो क्या कांग्रेस के अन्य बड़े नेता भी ऐसा ही कदम उठाएंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।